हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। जैसा हमने लास्ट क्लास में वी हैव डन ऑल द सिलेक्शन रूल, तो मैंने ये सोचा कुछ क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं, उसके बाद आज बिल्कुल स्टार्ट करेंगे ऑर्गल डायग्राम विद टिप्स एंड ट्रिक्स एंड विद इन 5 मिनट्स, है ना? ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसको अप्लाई कर पा रहे हैं हमारे सारे सिलेक्शन रूल्स को। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक और चीज़ कि आपको ये लग रहा होगा ना ये क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इट इज़ नॉन टू यू। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है टर्म, एक होता है टर्म सिंबल और एक होता है हमारा डायएटॉमिक के लिए टर्म सिंबल। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए। मतलब अगर आप इस चीज़ को 2 चीज़ों में आप डिवाइड करो तो जो ये टर्म्स होती है ना, टर्म्स जो होती है वो 3 तरीके की होती है। मतलब 2 तरीके की अगर बोलें तो ट्रांजिशंस के लिए होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, और हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ठीक। इसमें हमारी 2 चीज़ हो जाती है, एक हो जाता है टर्म, एक होता है टर्म सिंबल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L। यहाँ पे 2s+1 ये हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी थी। ठीक है, यहाँ पे हम L लिखते हैं, 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं और J वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था। P ब्लॉक में स्पेशली फॉर द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे N2 है, O2 है, NO है, ठीक है, C2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, इनके लिए जो टर्म सिंबल्स यूज़ होती हैं वो होती हैं हमारी दिस टाइप ऑफ टर्म सिंबल्स। ये हमारी टर्म सिंबल्स होती हैं इनके लिए। मतलब टर्म सिंबल्स फॉर डायएटॉमिक पी ब्लॉक एलिमेंट वी यूज़ दिस टाइप ऑफ सिंबल्स। ठीक है, जैसे उसमें हो सकता है सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, पाई, डेल्टा को कई लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और कई लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे निकालते हैं ये एक सेपरेट क्लास में मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो ये जो हैं दीज आर द टर्म सिंबल्स ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, O2, NO, C2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस कि दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज अलाउड, फॉरबिडन और नॉट अलाउड, इस तरीके से होता है। तो अप्लाई ऑल द सिलेक्शन रूल्स। देखो दिस इज अ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी सेम है, प्लस एंड प्लस शुड बी सेम, +2+ इज अलाउड बस +2- इज नॉट अलाउड। पाइरिटी में G2U इज अलाउड, बट यहाँ पे क्या है G2G, तो मतलब दिस इज फॉरबिडन। और मैंने आपको पहले बताया था इफ ओनली वन ऑफ द रूल इज नॉट, मतलब इज वायलेटेड, एक भी अगर वायलेट हुआ तो आप फॉरबिडन कह दोगे। एक और देखिए, सिग्मा टू सिग्मा सेम नहीं होना चाहिए, L वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे S से P में जा सकता है, इसी तरह सिग्मा से पाई में जा सकता है, पाई से डेल्टा में जा सकता है, ये अलाउड है। बट सिग्मा टू डेल्टा इज नॉट अलाउड, सेम है, तो दिस इज नॉट अलाउड। पाई टू सिग्मा ये तो अलाउड है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज ऑल्सो सेम, तो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज अलाउड। नाउ कम टू दिस डेल्टा टू पाई, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो गई तो इट इज नॉट अलाउड। नाउ सिग्मा टू पाई, ओके, G2G नो, G2U होना चाहिए था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, बट G से G हो गया जिसकी वजह से इट इज रॉन्ग। नाउ कम टू दिस 3 to 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी से अलाउड, पाई टू सिग्मा अलाउड, तो दिस इज अलाउड। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन रूल्स खत्म होते हैं। अब हम लोग ट्रिक पे जाते हैं कि हमारा जो ऑर्गल डायग्राम था वो हमारा ऑर्गल डायग्राम कैसे हम इन शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, उसके क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी करेंगे। वो अब हम आज की क्लास हमारी मेन क्लास है, दैट इज़ ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, अब मैंने जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो सारी की सारी शेयर कर ली थी हमारी प्रीवियस क्लास में। अगर आप डायरेक्टली यहाँ आ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट
पहले वो सारी की सारी, दिस इज़ अ 6th क्लास, पहले 5 क्लासेस पहले देखें, देन कम टू दिस क्लास, देन ओनली यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। देखो सबसे पहले व्हाट वी हैव डन, बड़ा सा लेते हुए चलेंगे। देखो मैंने पहले बताया था क्या लिखेंगे, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10। ठीक है, हम d ऑर्बिटल्स के लिए करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, हमने सारी की सारी कर ली। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, S D F F D S, S S D D F F लिखेंगे। इसके बाद जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे 1 नंबर इंक्रीज करेंगे एंड यू विल राइट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1, 1 देन 2, 2 देन 3, 3 देन 4, 4 to 5, 5 देन 6। ठीक है, इनको बोलते हैं हम ग्राउंड टर्म। इन्हें क्या बोलते हैं हम, दीज आर कॉल्ड ग्राउंड टर्म। और इन्हीं को एक और चीज़ बोल देते हैं ग्राउंड एटॉमिक टर्म, एटॉमिक टर्म। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था अगर यहाँ J वैल्यू लिखोगे तो दिल विल बिकम टर्म सिंबल। ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती ऑर्गल डायग्राम में। D1 D9 D3 D1 D9 D4 D6 के लिए D2 D5 है, बस आपको यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी D है ये भी D है, इनके लिए सेम है, इनके लिए सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जब मैं ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करूंगी तो इन चारों को मैं साथ में रखूंगी और D1 D9 D4 D6 को साथ में रखूंगी, क्योंकि इसका भी ग्राउंड एटॉमिक टर्म जो है D है, इसका भी ग्राउंड एटॉमिक टर्म D है। ठीक, फिर मैंने एक और चीज़ लिखवाई थी, याद होगा आपको, मैंने लिखवाया था P2 D2 एंड D5, SPD SPDFG SPDFG, ये सारी की सारी इनमें टर्म्स होती हैं। जैसे ये थी ना ग्राउंड टर्म, ठीक है, ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं जो P2 में मिलती है, D2 में मिलती है, D5 में मिलती है। P2 में वी गेट द माइक्रो स्टेट्स SPD 1 3 1, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसे 1 3 1 3 1 1 3 1 3 सॉरी यहाँ पे वी गेट 6 4 4 4 एंड 4। अब मैंने पहले बताया था ग्राउंड कौन सी होगी, जिसकी सबसे पहले देखेंगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है, तो अगर P2 है तो उसका ग्राउंड टर्म क्या होगा, P3। D2 है तो 2 हो सकती है, या तो P3 या तो F3, पर अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो तो L वैल्यू करेंगे, तो दिस विल बी द ग्राउंड एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। D5 में दिस विल बी द ग्राउंड एंड दीज ऑल आर द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे वी हैव D2 D8 D3 D7, जिनका हमें F जो है हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, ग्राउंड एटॉमिक टर्म है। अब इसी के साथ, ये तो ग्राउंड होती है, इसी के साथ दे हैव 3p 4p एज एन एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो होती, इन S की नहीं होती, D की नहीं होती, इनकी नहीं होती, इनकी कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होती, सिर्फ D2 D8 D3 7 की ये तो ग्राउंड होती हैं और ये दोनों एक्साइटेड होती हैं। इन लोगों की एक्साइटेड स्टेट नहीं होती, तो दीज आर द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट इनटू टिप्स कि आपको ये एकदम आ जाना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ये हो गया टर्म सिंबल, ग्राउंड एटॉमिक टर्म्स। ठीक है, इन्हीं को फर्दर हमारे होते हैं नेक्स्ट मूलिकन सिंबल्स। मूलिकन सिंबल्स मीन्स यही फर्दर ट्रांसफॉर्म होते हैं या स्प्लिट होते हैं डिफरेंट ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, जिन्हें हम बोलते हैं मूलिकन सिंबल। अब उसकी ट्रिक देखो,
क्या लिखेंगे, हमें पता है SPDFG, ये मेन हमारे एटॉमिक टर्म्स हैं, ये मेन हमारे एटॉमिक टर्म्स हैं। ध्यान से करते हुए चलेंगे। PT ऊषा, PT ऊषा, PT ऊषा, PT ऊषा, PT ऊषा, ठीक। T1G A1G, ठीक है। D का वी नो इट EG होता है, EG एंड T2G, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हमारे को पता है। और ये जो A1G है ये है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये मोलिकुलर सिंबल्स हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। अगर यही मुझे टेट्राहेड्रल के लिए लिखना है, आप G हटा दो, A1 T1 E T2, क्योंकि उनमें इमर्जेंस सेंटर नहीं होता। F के लिए सुनो, फट्टा, फट्टा मतलब T डबल आएगा, तो A T एंड T, ठीक है। यहाँ जो ये A है वो होता है A2G T1G एंड T2G, ठीक है। फट्टा ये होता है गेट, गेट, गेट का एग्जाम दिया ना, गेट, 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 A1G T1G T2G एंड EG, ठीक है। वहाँ पे आप GG हटा दोगे, A2 T1 T2, यहाँ पे हो जाएगा A1 T1 T2 एंड E। बात समझ में आ रही है सबको? तो इनसे रिलेटेड दीज आर द मोलिकुलर सिंबल। अब नेट में गेट में एक और क्वेश्चन भी आता है कि S गेट ट्रांसफॉर्म्स इनटू A1G, आप लगाओगे A1G। दूसरा क्वेश्चन आता है कि A1G में वो ट्रांसफॉर्म हुई कि स्प्लिट हुई। अगर एक ही है, जैसे इससे रिलेटेड एक ही मोलिकुलर सिंबल है A1G, तो आप यूज करोगे वर्ड ट्रांसफॉर्म्स। और अगर 2, 3 और 3 में है, देन यू विल यूज स्प्लिट्स, ठीक है। आपका ये जो है यूज होगा S ट्रांसफॉर्म्स इनटू A1G, P ट्रांसफॉर्म्स इनटू T1G, D splits into EG and 2TG, F splits into A2G, T1G, T2G and G। ये हमको याद होना चाहिए। This is the most important part that you have to learn in your mind, मतलब make it learn by your tricks और anything, ठीक है। आपको ये जो चीज़ें हैं अच्छे से पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको सब बता दिया निचोड़। मतलब जब D2 D8 D3 D7 की बात होगी, द ग्राउंड स्टेट विल बी दिस एंड एक्साइटेड विल बी दिस। F से रिलेटेड मोलिकुलर सिंबल इज A2G T1G एंड T2G। P से रिलेटेड T1G, S से रिलेटेड A1G, D से रिलेटेड EG एंड 2TG। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा, ये तो था ही बेसिक, इस अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गल डायग्राम से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब हम लोग अपनी मेन बात और शुरू करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्लास? अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि ऑर्गल डायग्राम से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें कैसे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे को क्वेश्चन दिया TiCl6 3 नेगेटिव, आपको बताना है कि इसमें कितने बैंड्स ऑब्जर्व होंगी, हाउ मेनी बैंड विल बी ऑब्जर्व्ड इन अ कॉम्प्लेक्स TiCl6 3 नेगेटिव। टेल मी दैट बैंड्स फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कौन कौन से बैंड्स होंगे, वो हमको बताना है, ठीक है। चलो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप कि आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, x -6 इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू +3, ऑक्सीडेशन +3, ठीक है। टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर इज 22, D2S2, हमको टाइटेनियम 3+ ड्रॉ करना है, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, D1। मतलब हमें जो ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करना है वो करना है D1 के लिए। वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर D1। अभी हमने देखा, जो टेबल हमने देखी थी, D1 के लिए वी हैव टर्म सिंबल, एटॉमिक टर्म सिंबल D2, 1 को इंक्रीज किया,
डी था, ठीक है। एंड इसके लिए वी हैव अ मूलिकन सिंबल T2G एंड EG। अभी देखा था मूलिकन सिंबल डी के लिए कौन कौन से थे, T2G एंड EG। एज इट इज रिटन 6, तो 6 मीन्स इट इज अ ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज। तो मूलिकन मुझे लिखना है ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल में T2G की एनर्जी कम होती है, EG की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया, इसको ऊपर लिख दिया। नाउ आई विल ड्रॉ। कैसे करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। सेंटर में हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे, जो हमारी टर्म थी उसको लिखेंगे। दैट इज, हमने यहाँ पे D लिख दिया और मैं D1 के लिए ड्रॉ कर रही हूँ तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। T2G की एनर्जी कम है तो T2G यहाँ लिख दिया, EG यहाँ लिख दिया, इनका एक बैरी सेंटर बना दिया। दिस इज अ बैरी सेंटर, ठीक है। अब ये बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल की तरह ही है। इसकी एनर्जी 0.6 डेल नॉट, सॉरी 0.4 डेल नॉट, इसकी माइनस की 0.6 डेल नॉट, और ये पूरा का पूरा अगर मैं DQ की फॉर्म में कहूँगी तो इट इज़ 10 DQ, ठीक है। अगर इसको भी DQ में करना है तो क्या कर सकते हो, -4 DQ 6 DQ, ठीक है। ये होगी T2G, ये हो गया EG, ठीक। अब मुझसे पूछा गया कि टाइटेनियम Cl6 में कितने बैंड्स मिलने हैं। अब बैंड्स कब मिलते हैं, जब एक्साइटेशन होती है। किसकी एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट विल गेट द एनर्जी एंड हमारा ये एक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा फ्रॉम हेयर टू हेयर, 1 ट्रांजिशन। तो इसके हिसाब से जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, यहाँ पे होता है एब्जॉर्बेंस और यहाँ पे होती है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड मीन्स यहाँ पे पहले वीक फील्ड लिगेंड था। वीक फील्ड लिगेंड में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जो ऑक्जेलेट्स थे, ईन था, पायरिडीन था, वो यहाँ पे आएगा, वाटर आएगा, वाटर बीच में आता है। फिर यहाँ बढ़ते जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जैसे जो पाइएसेप्टर लिगेंड से PR3, CO, NO, वो हमारे सारे के सारे, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड ऑफ द लिगेंड इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे ये है एब्जॉर्बेंस, और इसी को हम दूसरी चीज़ भी बोल सकते हैं एनर्जी। एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई जाती है। तो एब्जॉर्बेंस मैंने बताया था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड लैम्डा। तो लैम्डा भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्स भी हो सकता है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 1/न्यू होता है, या न्यू इज इक्वल टू 1/लैम्डा होता है। तो म्यू का इन्वर्स यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब हमने देखा कि एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है फ्रॉम T2G टू EG, मतलब ट्रांजिशन हमारी पॉसिबल है फ्रॉम T2G टू EG, ठीक है। तो हमें एक ही बैंड मिलना चाहिए था, हमें इस तरीके का एक बैंड, एक हम्प मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। ये जो हम्प है यहाँ पे स्प्लिट होके एक और हम्प मिलता है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, दोनों एक जैसे ही होते हैं, 2 हम्प हमको मिलते हैं। ये जो हम्प मिलता है हमें मिलता है बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसमें होती है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसके वजह से यहाँ पे ये टर्म भी एक और लाइन में स्प्लिट हो जाती है, जिसके वजह से एक ट्रांजिशन की जगह वी गेट 2 transitions. This is a very very important part. We get 2 humps in this. The second hump is due to John Taylor distortion. नेट का ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का।
कि NTiCl6 या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसका D1 हो, D9 हो, D6 हो, D4 हो, वो भी मैं अभी बताऊंगी। इन चारों में अगर किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन है तो वी डोंट गेट वन बैंड, वी गेट टू बैंड्स। एंड व्हाई वी गेट टू बैंड्स? बिकॉज ऑफ द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वी गेट अनदर लाइन ओवर हेयर, जिसके वजह से वी गेट टू ट्रांजिशंस, सो वी गेट टू ग्राफ। दिस हम is due to T2G to EG, T2G to EG, and this is थोड़ा बहुत जो मिलता है, this is a चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जिसके वजह से ये अच्छा खासा कलर्ड होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। सो दिस इज फॉर D1। ये है हमारा डायग्राम D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। अब एक ट्रिक और शेयर करते हैं आपके साथ, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, इसे रब कर दें। चलो इसको रब करते हैं। अब एक चीज़ और ड्रॉ करते हैं आपके लिए। ये जो ऑर्गल डायग्राम है वो सिर्फ D1 के लिए नहीं होता, वो 4 स्पीसीज के लिए होता है। मैंने बताया था, क्योंकि जिसकी भी टर्म D होगी, जिसकी भी ग्राउंड टर्म D होगी, उसमें T2G EG स्प्लिट होना ही होना है, तो उनके लिए भी ऐसे ही ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ होगा। तो यहाँ D1 के साथ और कौन कौन ग्रुप बनाएगा, अलायंस बनाएगा, उसके लिए ट्रिक सुनो क्या करना है। D1 लिखेंगे हमारे, मैंने उस पिछला ही बताया था, D1 D9 के साथ वो होता है, उसी को दोबारा लिख दो, D1 D9। यहाँ लिखो ऑक्टा, यहाँ लिखो ऑक्टा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल, यहाँ पे टेट्राहेड्रल, ठीक। D1 का किसके साथ था? D6 के साथ। ये आपको याद हो जाएगा, जब लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। इसका भी ऑक्टा, इसका भी, हाँ इसका भी ऑक्टा, फिर इसी का D6 टेट्रा, D4 टेट्रा, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसको ये ब्लू लाइनें ड्रॉ कर दोगे, ऐसे स्क्वायर बना दोगे, ठीक है। 2 मिनट में बनता है, पता है। इसके बाद इनको आपस में स्क्वायर बना दोगे, ठीक। इसके बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये मेरा डायग्राम बन गया। अब ये क्रॉस कर दो, इनको क्रॉस कर दो, ठीक। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ लिखा है D1 ऑक्टा। अब हमको ये देखना है कि ये डायग्राम किन किन के लिए ऊपर वैलिड है, कौन से इन सब में से हैं। देखो D1 ऑक्टा मैच करेगा D9 टेट्राहेड्रल से, D9 टेट्राहेड्रल, ठीक। D1 ऑक्टा मैच कर रहा है D6 ऑक्टा, और D6 ऑक्टा मैच कर रहा है D4 टेट्रा। तो यहाँ लिख दोगे D6 ऑक्टा एंड D4 टेट्रा, ठीक। बस ये थी कहानी। आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर आपको ये आता होगा, क्योंकि हम कैसे इसे याद करेंगे, लर्न तो हमें करना है, रट्टा मारो, कैसे करो, D1 D9, फिर किसी का ऑक्टा भूल गई मैं। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर एवर, सच्ची में बता रही हूँ। 2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये आपके लिए फेवरेट हो जाएगा आपका। अब इसका उल्टा लिख दो इस साइड पे, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया EG, यहाँ पे आ गया T2G, ठीक। ये मेरा बैरी सेंटर, एनर्जीज बिल्कुल वैसे की वैसे स्प्लिट होंगी। अब EG यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे 6D की हो जाएगा और ये 4D की हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जो लिखा है उसका उल्टा लिख दो। D1 ऑक्टा लिखा था तो ये हो जाएगा D1 टेट्रा, D6 टेट्रा, D9 ऑक्टा एंड D4 ऑक्टा, ठीक है। ये मेरा जो ग्राफ हो जाएगा, ये मेरा किसके लिए हो गया, D1 ऑक्टा, D9 टेट्रा, D6 ऑक्टा, D4 टेट्रा। ये पूछा तो आप EG2T, अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा D1 का टेट्रा था फॉर एग्जाम्पल, तो आप कौन सी ट्रांजिशन बताओगे, फ्रॉम EG टू T2G। D1 ऑक्टा बोला तो क्या बताया, T2G टू
Eg, ठीक है। सो क्लास होप आपको समझ में आई होंगी बातें, इसको अच्छे से लिख लें। मैंने नोट्स जो दिए हैं उसमें मैंने ये लिख के दिया है आपको कि ये वाला एग्जाम्पल लिया है TiCl6 का कि वी डोंट गेट वन बैंड, वी गेट 2 बैंड्स एंड द सेकेंड बैंड इज़ बिकॉज ऑफ द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको वही बताना है, ठीक है। और यहाँ पे you have a transition from Eg to T2G, here we have a transition from T2G to Eg। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं D2 के लिए। ये थे D1, D9, D6, D4। अब हम लोग करेंगे D2, D8, D3, D7। देखो मेरे को याद हो गया ना अच्छे से, तो आपको भी याद हो जाएगा। ओके सो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं D2 स्पीसीज़ के लिए, ठीक है। जैसे वी हैव एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेनेडियम वाटर 6 3+, ठीक है। हमको ये कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, आपसे पूछा है इनमें कौन से ट्रांजिशन होंगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन से बैंड्स मिलने हैं, क्या क्या मिलना है, ये हमारे को बताना है। चलो ठीक है, हमने सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। वेनेडियम ये तो 0 होता है, तो ये सीधा आ जाएगा x = +3, ठीक है। वेनेडियम क्या होता है 23 का मतलब हो गया हमारा D3S2 3+ है, तो वेनेडियम 3+ क्या हो जाएगा D2। मतलब ये हमारे को ड्रॉ करना है D2 के लिए। हमने देखा था D2 के लिए हमारा जो ग्राउंड जो टर्म होता है, ग्राउंड एटॉमिक टर्म होता है, वो होता है F। 2 का 3 हो गया। इसके जो मोलिक्यूलर सिंबल थे वो 3 थे, ठीक है। T1G 3 T1G 3 T2G फट्टा 3 A2G, ठीक है। ये 3 हमारे टर्म्स थे। एनर्जी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है T1G, फिर होता है T2G। ये स्टेबिलिटी मैं बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो जो सबसे स्टेबल होगा वो हमारा ग्राउंड स्टेट होगा, और ये हमारे हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसके अलावा D2 में एक और टर्म होता है दैट इज़ 3P, और 3PT ऊषा, तो T1G ये हम इसको P से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसके वाले को F से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इन सबको हम F लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अब बिल्कुल जैसा हमने ड्रॉ किया था वैसा करेंगे। हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी, पहले उसको कर लेते हैं फिर दूसरे वाले को करेंगे। तो 3F है, यहाँ पे मैंने 3F लिख दिया। इसके 3 टर्म्स हैं, 3T1G 3T2G एंड 3A2G, 3A2G 3T2G एंड 3T1G। ये इसका हो गया बैरी सेंटर, ठीक है। यहीं पे होता है 3P। 3P हमारा ट्रांसफॉर्म होता है किसके अंदर होता है, T1GP में। तो ये ऐसे इसको क्रॉस कर जाता है, स्ट्रेट सा बनता है 3T1GP। ये F एंड ये F। बात समझ में आ गई? ये मैंने किसके लिए ड्रॉ किया है, ये मैंने ड्रॉ किया है D, यहाँ पे देखते हैं D2 ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्योंकि वाटर 6 था तो ऑक्टाहेड्रल है, तो D2 ऑक्टाहेड्रल मेरा ये ड्रॉ हो गया। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, देखो यहाँ तो एब्जॉर्बेंस होता है, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एज आपने देखा कि यहाँ पे इन लोगों ने क्रॉस कर दिया। अगर जो मोलिक्यूलर टर्म सिंबल्स हैं, इफ़ द मोलिक्यूलर टर्म सिंबल्स आर डिफरेंट, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, कोई रिपल्शन नहीं है, डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर टर्म सिंबल्स सेम आ गई, फॉर एग्जांपल ये T1GP होता, ये T1GF होता, तो ये ऑब्वियस है नेगेटिव चार्ज रिपल ईच अदर, तो ये एक दूसरे को रिपल कर देती, जो कि इस साइड पे होगा वो मैं अभी करवाऊंगी। यहाँ पे वी गेट द सेम, तो दे बोथ हैव क्रॉस ईच अदर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रॉस ओवर पॉइंट। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ओवर पॉइंट। और इसके वजह से, इस क्रॉस ओवर पॉइंट की वजह से वी हैव
टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, वन आफ्टर द क्रॉस ओवर पॉइंट एंड वन बिफोर द ट्रांस ओवर पॉइंट। जो बिफोर द क्रॉस ओवर पॉइंट होते हैं, यहाँ पे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, ऑब्वियस है ना, यहाँ बढ़ रही है स्ट्रेंथ, तो ये हो गए वीक फील्ड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपको ध्यान देना है कि अगर D2 के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्वेश्चन मेरे से वीक फील्ड लिगेंड का पूछा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का पूछा है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और अगर ऑन द क्रॉस ओवर पॉइंट है, दैट इज अ वाटर। वाटर जो है ना ही स्ट्रॉन्ग है ना ही वीक है, वो इंटरजेक्शन में पड़ता है, उसके भी मैं अभी इंपॉर्टेंट बात लिखवाऊंगी। तो यहाँ अब हम लिखेंगे पहले ट्रांजिशंस, ये लिखेंगे फिर मिटा दूंगी, इसलिए ध्यान से लिख लें। बिफोर लिखोगे, अब हम ट्रांजिशंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी ट्रांजिशन होंगी, पहले ब्लू पेन से ड्रॉ करते हैं। देखो, एक होगी हमारी T1GF से T2GF में, फिर एक होगी T2GF, ये है ना A2GF में, T1G से A2GF में, और एक होगी मेरी ये वाली T1G से T1GP। ये मैंने क्योंकि क्रॉस ओवर पॉइंट से पहले ड्रॉ किया है, तो ये होगी वीक फील्ड के लिए। तो लिखोगे यहाँ पे वीक फील्ड ligands and before crossover point, मतलब क्रॉस ओवर होने से पहले हमारी क्या ट्रांजिशंस थी, कौन कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल है। नंबर 1 इज 3, ब्लैक से लिखते हैं, 3T1GF से 3T2GF, ये मेरी फर्स्ट हो गई, इसको मैंने बोल दिया न्यू 1, ये मेरी हो गई न्यू 1। फिर 3T1GF से 3T2G, सॉरी पहले A2G वाली आएगी ना, 3A2GF, ये मेरी हो गई न्यू 2। 3T1GF से 3T1GP, ये मेरी हो गई न्यू 3 में। अब क्वेश्चन आता है, अगर बिफोर क्रॉस ओवर पॉइंट है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा है, वो होगा 3T1GF से 3T1GP वाला। ये सीधा क्वेश्चन आता है। या पूछेंगे सबसे वीक वाला कौन सा है, 3T1GF से 3, मतलब कि एनर्जी है μ1 की सबसे कम, फिर μ2, फिर μ3, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी है μ3 की, और लैम्डा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लैम्डा पूछेंगे वेवलेंथ, तो वो हो जाएगा इसका उल्टा। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं। ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड और बिफोर क्रॉस ओवर पॉइंट। अब आते हैं आफ्टर क्रॉस ओवर पॉइंट, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड आफ्टर क्रॉस ओवर पॉइंट। अब देखो, इधर ध्यान से देखना, जब क्रॉस हो गया तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, तो यहाँ पे ये बनेगा पहले μ1, ये बनेगा μ2, और दिस वन विल कम न्यू 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3T1G2, सबसे पहले 3T2GF, और ये भी F, ये हो गया न्यू 1। 3T1GF से कौन सा है पहले हमारा, 3T1GP, ये हो गया न्यू 2। 3T1GF से 3A2GF, ये हो गया मेरा न्यू 3। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पे पूछेंगे आफ्टर क्रॉस ओवर पॉइंट, या बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे CN नेगेटिव लग गया, CO लग गया, तो किसका ट्रांजिशन है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला है, वो होगा 3T1GF से 3A2GF, ये हो गया न्यू 3। तो इसको बहुत प्रैक्टिस करेंगे सब लोग, बहुत अच्छे से इनको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे μ1 कम, फिर μ2, फिर न्यू 3, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ पे कितना होता है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक
ये होता है 15b डैश, ठीक है। ये होता है 6dq, ये होता है 2dq, ठीक है। और ये होता है मेरा, वो होता है 10dq, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक वो होता है हमारा 12dq, ठीक है। दिस होल इज 12dq। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो अगर हमसे पूछे 3t1g से ये वाला बिफोर था, 3t1g से 3t2g कितनी एनर्जी है टोटल, तो 2 और 6 8dq, 8dq, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेके a2g वाली a2g से ये 10 हो गई, और ये 2 और 6 8 10 18, ये हो गया 18dq, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि p तक, पूरे p तक कितनी है, तो देखो p तक ये वाली तो 15b डैश हो गई और ये 6dq हो गई, तो ये हो जाएगा 6dq प्लस 15b डैश, तो ये हो जाएगा इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज अब हम लोग इस साइड ड्रॉ करते हैं। हमने ये कहा था D2 ऑक्टा के लिए, हम इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा D2 टेट्राहेड्रल। तो अब हम कर रहे हैं D2 टेट्राहेड्रल, कुछ भी नहीं करना, बस इसी को उल्टा बनाते हुए चले जाना है। ये आ जाएगा मेरा नीचे, टच नहीं करना, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 3a2g, क्योंकि वहाँ वो बड़ा था, ठीक है। ये वाला आ जाएगा यहीं पे बेरी सेंटर के नीचे, दैट इज़ 3t2gf, ये भी है f। फिर मेरा आ गया बेरी सेंटर, ठीक है। फिर ये मेरा चला जाएगा, दैट इज़ 3t1gf, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला था, क्योंकि मैंने बताया था अगर सेम मोलिक्यूलर सिंबल हो गए तो दे विल नॉट क्रॉस ईदर, दे विल क्रॉस ईच अदर, तो ये इन दोनों के बीच में गैप हो जाएगा और ये हो जाएगा 3t1gp, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना स्ट्रॉन्ग की ना वीक की, क्योंकि ये बिल्कुल क्रॉस इन्होंने किया ही नहीं, तो हमें सिर्फ एक ही तरह के ट्रांजिशन मिलेगा, एक a2g से t2gf, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। एनर्जी अगर हम लोग देखें तो उल्टा ही हो जाना है, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10dq, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2dq, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा 12dq, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 6dq, और सॉरी, ये पूरा हो गया 15b डैश, ठीक है। और ये हमारा हो गया अपना 10 और ये 6dq, ठीक। अब हम यहाँ पे ट्रांजिशंस लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी ट्रांजिशंस हैं, 3a2g से f से, कौन सा है 3t2gf, 3a2gf से 3a2gf से यहाँ पे है 3t1gf, t1gp, ये 3 ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। ये हो गई न्यू 1, ये हो गई न्यू 2, ये हो गई न्यू 3। इसकी एनर्जी हमारी कितनी होगी पहले देखो, ये इतना ही है, तो ये हो गई 10dq। ये यहाँ से यहाँ तक है, और सॉरी ये वाला ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हमारा, ये तो 6 हो गया और ये 10 और 2, ये हो गया 12 और 6 18dq, तो ये हमारा हो जाएगा 18dq, ठीक है। और ये वाला हमारे में क्या हो जाएगा, जो हमारा ये पूरा, ये हो गया 15b डैश और 12dq, तो ये हो गया 12dq प्लस 15b डैश, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आता है गाइस कि यहाँ जैसे मैंने वहाँ लिखा था
D1 लिखा था, D9 लिखा था, D6 लिखा था, D4 लिखा था, यहाँ हम क्या लिखेंगे? तो उसका भी सेम इसी तरीके का ट्रिक है। अभी पहले मैं इसको मिटाती हूँ, इस वाले पार्ट को, ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं इसको मिटाती हूँ और वो बताती हूँ, ठीक है। वैसे ही ड्रॉ करेंगे। हमें बताया था मैंने D2, D8, D2, D8, यहाँ पे हमारा क्या था D7, D3, D7, D3, ऑक्टा, ऑक्टा, टेट्रा, टेट्रा, ऑक्टा, ऑक्टा। इससे आपके गलत होने के चांसेस कम। आप उसको रट लोगे, फिर कहीं आपका गलत हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे आपको बॉक्स बनाना है। मैं तो 2 मिनट में बनाती हूँ। इसको क्रॉस करती हूँ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बस। अब लिख दो D2 ऑक्टा है तो D2 ऑक्टा के साथ मैच करेगा हमारा D8 टेट्रा, D8 टेट्रा और D7 ऑक्टा, और उसके साथ D3 का टेट्रा। बस जो ये है उसका उल्टा यहाँ लिख दो। D2 का टेट्रा लिखा तो D7 का टेट्रा एंड D8 का ऑक्टा और D3 का ऑक्टा। बस ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो गाइस, होप आप लोगों के ये ऑर्गल डायग्राम कुछ समझ में आया होगा, है ना। बट अभी एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है। जो हमने ये कहा, एक क्वेश्चन आता है इसी में से, जो ये वेनेडियम वाटर 6 मैंने लिखा था क्योंकि उसमें वाटर था। जब वाटर जो है इज़ अ लिगेंड इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो वो क्रॉसओवर पॉइंट पे मिलता है। मतलब जो उसके ट्रांजिशंस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, जिसके वजह से जो हमने वीक फील्ड वाले ट्रांजिशंस लिखे थे ना, उसके जो न्यू2 और न्यू3 थे ना, अपना न्यू1 था, न्यू2 था, ये हम कभी यहीं पे कर लेते हैं। जैसे न्यू1 है, न्यू2 है, न्यू3 है, तो जो न्यू2 और न्यू3 थे वो आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक बैंड बना देते हैं, और न्यू1 जैसा का जैसा था वो हमें वैसा का वैसा मिलता है। मतलब हमें मिलने चाहिए थे वाटर के केस में 3 बैंड्स, 1, 2 एंड 3, न्यू1, न्यू2 एंड न्यू3, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। बट बिकॉज वाटर इज़ अ इन बिटवीन, वो मैंने शायद अपने नोट्स में लिखा है, तो ये दोनों आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड वी गेट अ स्पेक्ट्रा लाइक दिस, एक ब्रॉड सा स्पेक्ट्रा, पर 2 ही हमें बैंड्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ द डिज़ोल्विंग ऑफ न्यू2 एंड न्यू3, ठीक है। ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसमें से। अदरवाइज़ अगर स्ट्रॉन्ग आया और बहुत ज़्यादा वीक आया तो आपको 3 बैंड्स ही मिलेंगे। सिर्फ वाटर के केस में ये दोनों के दोनों डिज़ोल्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के बीच में है, इंटरजेक्शन पे है ये, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब मैं गाइज जो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियोस्टिक फैक्टर पढ़ेंगे, टैबो सिनेबो डायग्राम करेंगे, और इम्पॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चन में ये करवाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हमें कैसे इन शॉर्ट निकालना है, और मैं कोऑर्डिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, ठीक है। होप गाइस यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।